दगड़ियो जल जंगल जमीन कैल बचाना हमले बचाना हमले बचाना पहाड़ों मायो फलू काम कैल करना हमले करना हमले करना पहाड़ों मा फलू काम कैल करना हमले करना हमले करना नीले गुडे की बात हाँ कैल मनना हमले मनना हमले मनना हमले मनना हमले मनना बरसाती पहाड़ों को पानी कैले बचाना हमले बचाना हमले बचाना। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सुंदरियाल भलुलगत फील गुड यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने उस मॉडल की बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो आज की डेट में यहाँ स्थानीय स्तर पे एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। लोगों को एक देखने के लिए एक अच्छा मॉडल है, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यह मॉडल जो है मल्टी लेयर फार्मिंग का है। यह मॉडल जो है एक इस तरह की फसल का चुनाव है जिसे जंगली जानवरों से नुकसान नहीं होता। तो ये आप देख रहे होंगे, ये बाहर की तरफ कागजी नींबू के पेड़ हैं और इसके बीच में ये बड़ी इलायची, ये आपको बड़ी इलायची दिख रही होगी। बड़ी इलायची और कागजी नींबू, और अंदर की तरफ आपको ये पान के पत्ते दिख रहे होंगे। ये अंदर की तरफ पान के पत्ते हैं। तो ये मल्टी लेयर फार्मिंग का जो ये मॉडल है, ये इसका चुनाव इस वजह से किया है, एक तो जंगली जानवर से सुरक्षित रहेगा, दूसरा एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। उदाहरण के तौर पे ये बड़ी इलायची है और बड़ी इलायची के लिए छांव बहुत ज़रूरी है। छांव जितनी अच्छी छांव हो उतना ये अच्छा उत्पादन देता है। तो बड़ी इलायची लगाई, और बड़ी इलायची को छांव कैसे मिले, एक तो जंगली पेड़ हैं ही, लेकिन साथ ही जो है ये ऊपर से हमने कीवी लगा दी है। ये आप कीवी की बेल देख रहे होंगे, ये कीवी की बेल। और मल्टी लेयर में इसलिए भी कह रहा हूँ कि एक लेयर हमारी जो है बड़ी इलायची होगी, एक जो है नींबू है, और ऊपर से इसका कीवी है। और अंदर, क्योंकि अंदर की साइड जो ये दीवार होती है, इस पर घास खरपतवार बहुत ज़्यादा होता है और ये भी एक चुनौती बन के उभरता है बाद में। तो इसे हटाने के लिए हमने ये पान के पत्ते, आप देख रहे होंगे, ये सारे पान के पत्ते हैं। ये तो दीवारों पे हमने ये पान के पत्ते लगा दिए, जो धीरे धीरे इस घास को हटा करके, और ये शो के लिए भी अच्छा है। और पान की कीमत आप सब लोग जानते ही हैं कितना ये उपयोगी है आज हम लोगों के लिए। तो ये मल्टी लेयर इस वजह से कह रहा हूँ मैं कि ऊपर कीवी है, ये देखिए। और आजकल कीवी पे इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है, इतने अच्छे फूल आ रखे हैं, ये देखिए। ये तो बाहर की तरफ कागजी नींबू है। कागजी नींबू की सघन खेती की है, वो इस वजह से भी किया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छाँव, जब सूरज हमारे इनके इधर से किरणें पड़ती हैं तो उसकी छाँव हमें बड़ी इलायची को मिल जाती है। और ऊपर से जैसे सूरज जो है 10-11 बजे जो सीधे डायरेक्ट रोशनी पड़ती है 11-12 बजे, तो उस रोशनी से, उन किरणों से बचाने के लिए, उस तेज़ धूप से बचाने के लिए ये बड़ी इलायची ऊपर से है। तो ये देख रहे होंगे, ये फ्लावरिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग है। ये देखते रहिए, ऊपर की भी, नीचे बड़ी इलायची, ऊपर की भी, नीचे बड़ी इलायची, साइड में नींबू। ये देखिए फ्लावरिंग देखिए। इस मॉडल का, अब दूसरे खेत में जाता हूँ मैं। इस मॉडल का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि हमारे जंगली जानवरों, जो जंगली जानवर हैं यहाँ, तो उनसे निपटने के लिए भी ये एक आसान तरीका है। जंगली जानवर, बड़ी इलायची और ये कागजी नींबू, पान के पत्ते, इन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। ये है। मैं आपको कह रहा था कि मैं मल्टी लेयरिंग फार्मिंग की बात कर रहा हूँ। मुझे अभी कुछ दिनों में, जैसे इस यहाँ कुछ कीवी छोटी हैं, कुछ बड़ी हो हैं, अभी कुछ दिनों बाद मैं यहाँ सोयाबीन भी बोऊंगा। सोयाबीन बोने से एक फ़ायदा ये होगा कि मुझे जो ये मिट्टी है ये उपजाऊ बनानी है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सोयाबीन और हमारी जितनी भी दलहनें होती हैं वो बढ़ा देती हैं। तो आपको ये बड़ी इलायची दिखा रहा हूँ मैं।
बड़ी इलायची के ये आजकल फूल निकलने वाले हैं। ये जो हैं ये फूल हैं, ये आने वाले दिनों में ये फूल बन जाएंगे और इन्हीं पे बड़ी इलायची होगी। जो लोग ये नहीं जानते होंगे कि बड़ी इलायची कहाँ लगती है, तो उनके लिए ये वीडियो है कि आप बड़ी इलायची एकदम जड़ पे लगती है, लेकिन मिट्टी के ऊपर लगती है। ये मिट्टी के नीचे नहीं लगती। ये फूल है, ये फूल दिख रहे हैं आपको। जो ये बारीक हैं ये कोंपल हैं, जो ये मोटे से हैं ये फूल हैं। कुछ दिनों में ये फूल बड़े वो बन जाएंगे, गुच्छे से बन जाएंगे और एक फूल पे कम से कम 15, 20, 25 तक बड़ी इलायची लग जाती है। ये सारे फूल बनने वाले हैं, आने वाले कुछ ही दिनों में ये फूल बन जाएंगे। तो मुझे ये बड़ी इलायची का, अगर आप ये जो वो है बंच है, ये बोटा है, ये इसकी बड़ी इलायची की ऊंचाई होगी 5, 5.5, 6 फीट तक। ये बड़ी इलायची की ऊंचाई है। तो मुझे जो सोयाबीन बोना है, सोयाबीन की ऊंचाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी 1.5 फीट तक या 2 फीट तक जा सकती है। तो ज़मीन पे, मिट्टी के ऊपर मुझे बड़ी इलायची मिल जाएगी जो ज़मीन पे लगती है। फिर उसके बाद सोयाबीन होगी, तो सोयाबीन के जो फली मुझे है वो 1.5-2 फीट पे मिल जाएगी। 1.5-2 फीट के बाद जो और ऊंचाई है उससे ऊपर है वो बड़ी कीवी की है, 6 फीट ऊपर। तब मैंने ये कीवी लगा रखी है। मेरे सर से ऊपर ये कीवी है, तो ये कीवी की बेल है। ये कीवी की बेल है। तो ये मल्टी लेयर का फार्मिंग है। यहाँ हमें एक तो बड़ी इलायची, कागजी नींबू, पान के पत्ते और सोयाबीन, तो 5 फसल, ये 5 फसल मुझे एक ही खेत में मिल जाएंगी। और ये फसल ऐसी हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली हैं। कीवी सपोर्ट करती है बड़ी इलायची को, कागजी नींबू सपोर्ट करता है बड़ी इलायची को। फिर एक दूसरे की फ्लावरिंग से ज़्यादा यहाँ पे मधुमक्खी वगैरह जो परागण के लिए जितने भी कीट पतंग जरूरी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और ये फ्लावरिंग में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से आप लोगों से निवेदन है कि अपने खेतों को उपजाऊ बनाएं, बंजर खेतों को आबाद करें। फसलों का चुनाव आप अपने तौर तरीके से, उसकी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, उसकी टेम्परेचर वगैरह जो भी आप देखते हैं, जड़ी बूटियां हैं, बहुत चीज़ें हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन निवेदन यह है कि आप खेतों को बंजर मत रखिए, खेतों को आबाद कीजिए। ये खेत अगर हमने, ये हमारी केवल जागरूकता की कमी है कि अगर हम खेती बाड़ी में असफल हो रहे हैं। खेती बाड़ी असफलता का सौदा नहीं है। अगर किसान जागरूक है, अगर किसान मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहा है, अगर किसान कैश क्रॉप कर रहा है, अगर किसान उच्च तकनीकी वैज्ञानिक विधियों से खेती बाड़ी कर रहा है, तो खेती बाड़ी हमेशा फायदे का सौदा है। लेकिन हम लोगों के लिए, हम पहाड़ी किसानों के लिए इसलिए ये फायदे का सौदा नहीं हो रहा है कि हम उच्च तकनीकी के साथ ये काम नहीं कर रहे हैं, फसलों का अच्छा चुनाव नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ पे मटर लगा रहे हैं जहाँ पे हमें पता है कि बंदर ने इसे खाना ही है, सुअर ने खाना है, हर चीज़ ने खानी है। क्यों ना हम फसलों को चेंज करें, फसल का जो हमारा चक्रीकरण है वो चेंज कर दें, वो अलग कर दें, दूसरा कर दें। अब इसे कागज नींबू को सुअर नहीं खा रहा है, कोई चिड़िया नहीं खा रही है, या फिर बंदर नहीं खा रहा है, बड़ी इलायची को नहीं खा रहा है, कीवी को नहीं खा रहा है। तो हम ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिनका हम चुनाव कर सकते हैं। विशेषकर मसाले में कोई भी मसाला जो है उसे कोई जंगली जानवर कम ही खाता है ना। हल्दी, अदरक है, आपका धनिया है, आपका धनिया को तो चलो कुछ चिड़ियाएँ खाती भी होंगी, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें हैं, है ना। आप उन पे आ सकते हैं, उन्हें कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल शेयर नहीं किया होगा तो इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि हमारे ये वीडियो जो है कहीं ना कहीं उस किसान तक, उस आदमी तक जरूर पहुंचने चाहिए जो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन उस मेहनत का परिणाम उसे नहीं मिल पा रहा है, जिसमें बंदर का नुकसान है, सुअर का नुकसान है, चिड़ियाओं का नुकसान है और कई तरह के नुकसान है। तो उन चिड़ियाओं से बचने के लिए हम इस तरह के कई प्रयोग कर सकते हैं कि जो हमें उन चुनौतियों से बचाए। हमारी सहयोगी संस्था उत्तरांचल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ऊना और SIF सेव इंडियन फार्मर्स का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके सहयोग से हमारे क्षेत्र में कृषि बागवानी, विशेषकर बागवानी पे बहुत बड़ा जोर दिया जा रहा है, काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।